Hey guys, hope you all are fine and doing very well. This is Kesa Singh. I welcome everyone on this channel. So hey guys, if you are new on this channel, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स. सो हे गाइस, आज की वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक करने वाले हैं विच इज़ अल्फ़ाबेटिक सीरीज़. सो आज हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि हर क्वेश्चन में, हर एग्ज़ाम में ऑफनली हमें देखने को मिलता ही है कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, और जो बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है अगर आपने उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से किया है, और बहुत ही सिंपल होता है इसका क्वेश्चन. आप विद इन सेकेंड्स उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो आइए स्टार्ट करते हैं. सो अगर आप अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ए से लेकर के जेड तक जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, आपको उनके नंबर्स याद होने चाहिए, राइट. अगर आपको नंबर्स नहीं याद है तो मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देती हूँ. A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 एंड Z26. ओके गाइस, सो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप इसे नोट कर लीजिए. देन हम इसके शॉर्टकट्स की बात करते हैं कि हम इसे याद कैसे करेंगे. गाइस देखो, आपको ये याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इसे याद नहीं करोगे क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस होगा, आपको फिर अल्फ़ा ABCD लिखनी पड़ेगी, फिर उसकी सीक्वेंस लगानी पड़ेगी, देन आप उसको देख करके फिर उसका आंसर निकालोगे. सो बेटर ये होगा कि आप इसे लर्न कर लो ताकि आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको, आपका टाइम सेव होगा. ओके, सो अगर आपको याद करना है, जैसे 5 ई ज्योति, ई ज्योति से आप याद कर सकते हो. ई ज्योति इन द सेंस कि आप ई ज्योति में आप जैसे देख रहोगे कि 5, 10, 15, 20 एंड 25. ये 5 का सीक्वेंस बन रहा है, 5, 10, 15, 20 एंड 25. ई का हो गया 5, J 10, O 15, T 20, Y 25. ओके, नेक्स्ट एक और शॉर्टकट है, वो है CMW. CMW यानी 3, 13 एंड 23. C आपका 3 हो गया, M आपका 13 हो गया, W आपका 23 हो गया. तो ये दो इजी शॉर्टकट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो इन नंबर सीरीज को याद करने. CMW को याद करने का बहुत ईजी सा तरीका है, वो ये है कि CMW को आप BMW से याद कर लो. ओके, सो हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं. इसमें भी मैं आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चंस कराऊंगी, जिससे आपको आइडिया लग सके कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट. एंड इसमें भी हमारा लेवल सेम चलेगा. सबसे पहले इजी, देन मॉडरेट एंड देन फिर हार्ड लेवल. सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका HIKN क्वेश्चन मार्क. आंसर बताओ. जब भी आपको ऐसे अल्फ़ाबेटिक सीरीज के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकी नंबरिंग करनी है. अब नंबरिंग क्या है, जो मैंने अभी आपको लिखवाई थी, H का 8 होता है, I का 9 होता है, K का 11 होता है एंड N का 14 होता है. अब आप इनके बीच में सीक्वेंस निकालो. नंबर सीरीज के क्वेश्चंस हमने अभी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी. सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, ओके, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अल्फ़ाबेटिक सीरीज के क्वेश्चंस इजीली आपको क्लियर हो जाए. ओके, सो 8 minus 9 is 1, 9 minus 11 is 2, 14 minus 11 is 3. सो आपको यहाँ पे सीक्वेंस देखने को मिल रहा है 1, 2, 3, नेक्स्ट इज 4 होगा, नेक्स्ट 5 होगा एंड नेक्स्ट 6 होगा. 14 plus 4 18, 18 plus 5 23, 23 plus 6 29. राइट, इतना क्लियर हुआ. सो आपका एन के बाद जो नंबर होगा वो क्या होगा, 18 किसका नंबर होता है, 18 होता है आपका आर का.
23 किसका नंबर होता है? डब्ल्यू का। और 29 किसका नंबर होता है? 29 ऑब्वियसली किसी का नंबर नहीं होता है। सो हम 29 के लिए क्या करेंगे? आपका 26 तक अल्फ़ाबेट्स होता है ना, तो आप जो कितने बचे? अब 3 बचे। 26 के बाद आपको 3 अल्फ़ाबेट्स बच गए, तो आप इसको स्टार्ट करो ABC। सो आपका 29 नंबर किसका हुआ? C का। तो ये आपका C आ जाएगा, RWC। तो आपको ये क्वेश्चन होप क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ई का मतलब अगर 5 होता है और पेन का मतलब अगर 35 होता है, तो आपको बताना है कि पेज को कैसे लिखेंगे। ओके, ई का मतलब अगर 5 है, पेन का मतलब 35 है, तो आपको बताना है कि पेज कैसे लिखा जाएगा। ओके, सो आप इस क्वेश्चन को सिर्फ ऐसे देखो मत, आप एक काम करो, आप अपने कॉपी पेन उठाओ और इस क्वेश्चन को साथ के साथ सॉल्व करो, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट। सो आप ये बताओ कि पेज को कैसे लिखेंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको इनकी नंबर्स आप लिखो। पी को क्या लिखते हैं? पी का नंबर होता है 16, ए का नंबर होता है 1, जी का नंबर होता है 7, ई का नंबर होता है 5, राइट। ये आपने देख लिया। अब ई यहाँ पे 5 है। अब आप यहाँ देखो, पी का नंबर कितना होता है? 16। 16 प्लस 5 ये हुआ 16, ये हुआ 5। और एन का नंबर कितना होता है? और एन का नंबर कितना होता है? एन का नंबर होता है आपका 14। अब जब आप इनको ऐड कर रहे हो तो आपको आंसर मिल रहा है 35। 35 कैसे मिल रहा है? इनको ऐड करने से ना, तो इसका मतलब हमें इसे भी ऐड करना है। ओके, सो 16 + 1 + 7 + 5 इज योर आंसर, यानी कि 29। पेज का मतलब है 29। ओके, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर रेड को 6720 लिखा जाता है तो आपको बताना है कि ग्रीन को क्या लिखेंगे। ओके, अगर रेड आपका 6720 है तो ग्रीन का क्या होगा। ओके, तो आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आप क्या करो कि आपको रेड दिया था ना, रेड का मतलब क्या था? 6, 7, 2 एंड 0। अब आर का मतलब है 18, ई का मतलब 5 और डी का मतलब 4। ठीक है, नंबरिंग सबसे पहले लिखनी है आपको हर क्वेश्चन में। अब आप 18 में अगर आप 2 ऐड कर रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है? सब में आप 2 2 ऐड कर दो, कितना मिल रहा है आपको? 27, 6, राइट। अब आप इनकी इंटरचेंज कर दो। देखो 20 किधर है? इधर है, यानी ये वाला प्लेस यहाँ हो गया 20। फिर क्या है? बीच में आपका 7 है, 7 यहाँ आ गया। 6 आपका इस साइड है, 6 इस तरह से। नेक्स्ट आपको ग्रीन निकालना है। ग्रीन का देखो कैसे है ग्रीन। अब ग्रीन का आपको मतलब निकालना है, ठीक है। ग्रीन में जी का होता है 7, आर का 18, ई का 5, 5 एन का 40। ओके, सब में आप 2 ऐड कर दो। ये हो गया आपका 9, 20, 7, 7 एंड 16, राइट। अब आप इनको इंटरचेंज करो। 9 को आप यहां लेकर के आओ, ये हुआ 9। देन फिर 20 यहाँ आ जाएगा आपका 20। फिर 16 आपका इस जगह आ जाएगा 16। ये 7 आपका यहाँ आ जाएगा और ये 7 आपका यहाँ आ जाएगा। सो हो गया आपका बस नंबर, और कुछ बचा ही नहीं। तो आपका नंबर क्या बना? तो आपका आंसर क्या बना? 16, 7, 7, 2, 0, 9। क्लियर हुआ आपको? 16, 7, 7, 2, 0, 9। क्लियर हुआ इतना आपको? तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना इजी सा इसका आंसर था। तो होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको क्वेश्चन दिया है कि ओ का मतलब अगर 16 है, फॉर 42 है, तो आपको बताना है कि फ्रंट क्या होगा। FRONT, फ्रंट को कैसे लिखेंगे। ओके, तो आप इसके लिए क्या करो, पहले आप इनकी नंबरिंग लिखो, राइट। नंबरिंग लिखो। F का मतलब 6, R is 18, O is 15, N is 14 एंड T is 20।
राइट। अब आप इसे फिर ऐड करो, क्योंकि जब आप यहां देख रहे हो तो ये एडिशन का है आंसर। ओके, तो यहां पर भी आपका एडिशन ही होगा। जब आप इसे ऐड कर रहे हो तो आपको कितना मिल रहा है, आपको इसका आंसर जब आप टोटली ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 78। इजी सा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर गो का मतलब है 32, शी का मतलब है 49 एंड सम का मतलब है, तो आपको सम का मतलब बताना है कि क्या होगा सम का मतलब। ओके, सो आप यहां देखो कि अगर आप गो लिख रहे हो, ओके, तो गो आप कैसे लिख, +10। आप जब गो लिख रहे हो तो आप देखो जी का मतलब है 7, ओ का मतलब है 15, और आप 15 में जब 10 ऐड करोगे, जब आप ये पूरे 7 + 15 में आप 10 ऐड करोगे तभी तो आपको 32 मिलेगा ना। एक तो ये चीज हो गई। सेकेंड आपको क्या करना है, देखो शी का देखो आप इसी तरह से, शी को आप कैसे लिख रहे हो, एस का मतलब है 19, एच का मतलब है 8, ई का मतलब है 5, और फिर आपने इसमें कितना ऐड किया है, कितना ऐड करोगे कि आपको 49 मिलेगा, ऑब्वियसली 17 ऐड करोगे तब आपको 49 मिलेगा, राइट। सो आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है सम। सम लिखने के लिए आपको क्या करना है, देखो एस का मतलब है 19, ओ का मतलब है 15, एम का मतलब है 13 और ई का मतलब है 5, राइट। तो हमने गो में क्या देखा था, गो और शी, इसमें 10 एक्स्ट्रा था और इसमें 17 एक्स्ट्रा था, तो कितना एक्स्ट्रा है, 7 का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पे 7 करो, 10 + 7 17, और 17 + 7 कितना हो जाएगा आपका 24। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, 24 ऐड करना है, 24 ऐड करो अब आप यहाँ पे। ओके, सो आप यहाँ पे क्या करो, 19 + 15 + 13 + 5 और प्लस यहाँ पे 24 कर दो आप। ओके, डिफरेंस आपको पता है कितने का चल रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 56। तो सम को आप लिख सकते हो 56। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एट को हम 20 लिख सकते हैं, बैट को हम 40 लिख सकते हैं, जैट को हम क्या लिखेंगे फिर बताओ। एट को आप 20 लिख सकते हो, बैट को आप 40 लिख सकते हो, तो जैट को क्या लिखेंगे। क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। अब आपको देखना है कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें आपको, इस क्वेश्चन में आपको बोला एट को उसने क्या लिखा है 20, एट को इसने 20 लिखा है, तो ए का मतलब है 1, टी का मतलब है 20, सो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ही तो आपको 20 मिलेगा, राइट। नेक्स्ट इसी तरह से बैट, बी है आपका 2, ए है आपका 1 और टी है आपका 20, सो आपको आंसर मिला 40। ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो जेड में भी मल्टीप्लीकेशन होगा, राइट। सो जेड का मतलब है 26, ए का मतलब है 1, टी का मतलब है 20, सो आपको आंसर मिल गया 520। क्लियर, इजी था। ऑब्वियसली आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो तो सी सेट से तो प्यार होना ही चाहिए, राइट। सो सी सेट का मतलब बताओ कि क्या होगा। ऑब्वियसली चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना है इसको। सी का मतलब होता है 3, एस का मतलब होता है 19 और ए का मतलब होता है 1 एंड टी का मतलब हुआ 20, सो आपका आंसर हुआ 1140। ये हुआ आपका सी सेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सपोज आप जिप को लिख सकते हो 153, जैप को लिख सकते हो, एक सेकेंड, जैप को आप लिख सकते हो 129, सो आपको बताना है कि आप जैट को क्या लिखोगे। ओके, सो यहाँ पे आप ध्यान दो, ध्यान से देखो, आप जिप को आप कैसे लिख रहे हो, जेड का मतलब 26, आई का मतलब 9 और पी का मतलब 16, तो जब आप इसे ऐड करोगे तो आपका कितना मिलेगा 51, राइट। और ये 153 आया आपका, तो यहाँ 153 के लिए आपको ऑब्वियसली इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट जैप, जैप को आप कैसे लिखोगे 26 + 1 + 16, सो आपको कितना मिलेगा 43, तो 129 के लिए आपको इसे क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लीकेशन। सो सेम
सेम वे आपको क्या करना पड़ेगा, z का भी करना पड़ेगा। z के लिए भी आपको सेम प्रोसेस करना है। 26 + 1 + 20 आपको आंसर मिलेगा 47। देन जो आंसर है आप उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर मिलेगा 141। क्लियर? थोड़ी सी अच्छी वैरायटी के क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट, लेट सपोज आपको AZ दिया है, ZT दिया है, MN दिया है, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है एंड देन उसके बाद आपको YB दिया है, राइट? अब आप यहाँ देखो कि A का मतलब क्या होता है 1, Z का मतलब 26, Z का मतलब 7, T का मतलब 20, M का मतलब 13, N का मतलब 14, राइट? नेक्स्ट, फिर यहाँ पे इसका हमें नहीं पता, Y का मतलब 25 एंड B का मतलब 2। अब आप इसका पेयर बनाओ, ठीक है? 1 का 7 से 13, फिर ये दिस नंबर एंड फिर दिस नंबर, ठीक है? अलग अलग करना है आपको। जैसे ये A मैंने सिंगल पार्ट को लिया, ठीक है? सिर्फ A को, Z को, M को, Y को एंड इसमें जो भी आधा पार्ट होगा उसको, ठीक है? तो जब आप इसमें देख रहे हो तो आपको ये कितना मिल रहा है, 1 + 7 6 का डिफरेंस मिल रहा है। 6 17 7 + 6 13, 13 + 6 19, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 19 होगा। 19 + 6 is 25। सो नेक्स्ट आप देखोगे इसमें कि 26 एंड 20 6 माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी आपको 6 माइनस हो रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपका 2 आ रहा है। 26 - 6 is 20, 20 - 6 is 14, 14 - 6 is 8 एंड 8 - 6 is 2, राइट? सो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आया, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको मिला 198, यानी 198 का मतलब क्या हुआ, 198 को आप क्या लिख सकते हो, 198, 19 किसका होता है, 19 मतलब S और 8 मतलब H, तो आपका आंसर हुआ SH। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो आप लोग इसे खुद सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेंशन करना। आप लोग इसे खुद सॉल्व करो और इसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग खुद मेंशन कीजिएगा, राइट? क्वेश्चन है आपका GH, JL एंड Q, SW एंड क्वेश्चन मार्क। इसे सॉल्व करना है आपको एंड सॉल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, राइट? एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज आपको दिया है BMX, DNW, FOU एंड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इसे सेपरेट करो, ठीक है? इसे 3 इक्वल पार्ट्स में सेपरेट करो आप। जैसे B फर्स्ट पार्ट आप इसका लो, ठीक है? हर का फर्स्ट पार्ट B D F, फिर सेकंड पार्ट सबका यहाँ पे M N O, फिर यहाँ पे सबका थर्ड पार्ट X W U। क्लियर? B का मतलब हुआ 2, D का मतलब हुआ 4 और F का मतलब हुआ 6, M का मतलब हुआ 13, N का मतलब हुआ 14, O का मतलब हुआ 50, X का मतलब 24, W का मतलब 23, U का मतलब 21, राइट? इतना क्लियर है? अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, राइट? 2 4 6, नेक्स्ट 8 होगा और 8 का मतलब क्या हुआ, H। यहाँ पे आप देख रहे हो 13 14 15, नेक्स्ट 16 होगा, 16 मीन्स P। यहाँ पे आप देखो 24 - 1 23, राइट? 23 - 2 इज 21, यहाँ पे 2 माइनस हुआ, नेक्स्ट 3 माइनस होगा, तो 21 - 3 इज 19। सो 21 - 3 इज 18। सो 18 क्या होता है, 18 होता है आपका R। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको क्या मिलेगा, HPR इज योर आंसर। होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इसे सॉल्व किया होगा और ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। सो अगर आपके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल हुई हैं और आपको ये समझ में आया है, देन आप जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है आप उसे सॉल्व करो एंड उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ये क्वेश्चंस आपको
हेल्पफुल होंगे। आपको ये क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया है तो आपको समझ में आया होगा कि हाँ किस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस टाइम से मिल पाए और आपकी प्रिपरेशन अच्छी से चल पाए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।